हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड कैपिटल्स क्लब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख जीआई टैग्स 2025 से 26 के बारे में। जीआई टैग क्या होता है, इसका महत्व क्या है, भारत में कौन कौन से नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे जुड़े कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी विषयों को डिटेल्स में समझेंगे। जीआई टैग क्या होता है? जीआई का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर होता है जो किसी भी उत्पाद को उसकी ज्योग्राफिकल ओरिजिन के आधार पर विशेष पहचान देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, संस्कृति, परंपरा या कौशल के कारण प्रसिद्ध हुई है तो उसे जीआई टैग दिया जाएगा। एग्जाम्पल: दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल से, वाराणसी साड़ी उत्तर प्रदेश से, मैसूर सिल्क कर्नाटका से, कश्मीरी सैफरन जम्मू एंड कश्मीर से। अब बात करते हैं कि जीआई टैग दिया क्यों जाता है या जीआई टैग देने के उद्देश्य क्या है। तो इसके कुछ उद्देश्य इस तरीके से हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की पहचान सुरक्षित रखना, नकली उत्पादों पर रोक लगाना, लोकल आर्टिशियन और फार्मर्स को आर्थिक लाभ देना, इंटरनेशनल मार्केट्स में पहचान दिलाना, ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज को बचाना। अब एग्जाम रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग के टी को मिला था जो 2004 से 5 वाले सेशन में मिला था। जीआई रजिस्ट्री हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। जीआई टैग वैलिडिटी कितने वर्षों की होती है? 10 ईयर्स की होती है। जीआई टैग एक्ट क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। लागू कब हुआ था? 2003 में। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में आप समझते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग का टी वेस्ट बंगाल से है। यह भारत की पहली जीआई टैग प्रोडक्ट है। दार्जिलिंग की पहाड़ी में उगाई जाने वाली यह चाय अपनी विशेष खुशबू और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वाराणसी साड़ी, वाराणसी की बनारसी साड़ी भारत की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। इसकी विशेषता है कि इसमें गोल्ड एंड सिल्वर जरी वर्क होता है, हैंडलूम क्राफ्टमैनशिप होती है, रॉयल डिजाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ चिकनकारी की। लखनऊ की पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी एक्ट है, आर्ट है ये। इस कला में महीन हाथ की कढ़ाई की जाती है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कांचीपुरम सिल्क, तमिलनाडु की यह सिल्क साड़ी अपनी ड्यूरेबिलिटी और रिच टेक्सचर के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की शादियों में इसका विशेष महत्व है। कश्मीर सैफरन दुनिया का सबसे महंगा मसाला है ये, और केसर की गुणवत्ता, रंग और सुगंध के इसे विशेष बताती है। पश्मीना, पश्मीना ऊल हिमालय गोट से प्राप्त होता है। यह दुनिया का सबसे मुलायम और प्रीमियम ऊल माना जाता है। अल्फांसो मैंगो, महाराष्ट्र का अल्फांसो मैंगो भारत का किंग ऑफ मैंगोज कहा जाता है। इसका स्वाद और मिठास विश्व प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कि न्यू जीआई टैग्स जो मिला है लेटेस्ट में, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो इसमें है बनारस ठंडई, बनारसी की प्रसिद्ध पेय है ये। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसको जीआई टैग मिला है। बनारस तबला भारत के क्लासिकल म्यूजिक में यूज होने वाला यह वाद्य यंत्र है। उसके बाद विशेष इसमें जो है ना विशेष तकनीक के कारण इसको जीआई टैग मिला है। बनारस सहनाई, सहनाई की पारंपरिक कला को संरक्षित करने के लिए जीआई टैग दिया गया है। सूरत कट डायमंड, गुजरात का सूरत विश्व का डायमंड प्रोसेसिंग हब माना जाता है, इसीलिए जो है ना दुनिया और यहाँ पे क्या है कि दुनिया का लगभग 90% डायमंड यहीं काटे और पॉलिश किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज कि किस स्टेट्स को कौन सा मतलब जीआई टैग मिला है। चलिए अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में वाराणसी साड़ी, लखनऊ चिकन को, उसके बाद आगरा के पेठा को, मुरादाबाद के ब्राशवेयर्स को, उसके बाद भदोई के कारपेट्स को, फर्रुखाबाद के प्रिंट्स को, ये सबको उत्तर प्रदेश से मतलब जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग टी, बांग्लार रसगुल्ला, शांति निकेतन लेदर क्राफ्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से कांचीपुरम सिल्क, मदुरै मल्ली और जैस्मिन की होती है ये। और उसके बाद ताजापुर पेंटिंग्स और नीलगिरी की टी। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका, मैसूर सिल्क, मैसूर पाक, बिदरी वेयर, कुर्ग ग्रीन कॉफी, ये सबको यहाँ से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, सोलापुर चद्दर, पैठनी साड़ी, ये सबको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान से बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी जयपुर, कोटा डोरिया साड़ी, उसके बाद है मारवाड़ पाली हैंड ब्लॉक। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तिरुपति लड्डू, और नेक्स्ट है कोडापल्ली टॉयज, उसके बाद पोचमपल्ली इकित, ये आंध्र प्रदेश पार्ट वाला है, और अराकू वैली कॉफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना से पोचमपल्ली इकित, ये तेलंगाना वाले पार्ट से,
नेक्स्ट है गढ़वाल साड़ीज, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स, निजामाबाद ब्लैक पॉटरी। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा रसगुल्ला, शबलपुरी शाड़ी, पीपली एप्लिक वर्क। नेक्स्ट कटर सिल्वर फिगली। और इसके बाद जो है बिहार से अगर हम बात करें तो मधुबनी पेंटिंग्स, मुजफ्फरपुर लीची, भागलपुर सिल्क, शाही लीची जो और मुजफ्फरपुर से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम एंड नॉर्थ ईस्ट से। इधर मूंगा सिल्क जो असम से है, असम की टीको, नागा किंग चिली जो कि नागालैंड से है, गारो टेक्सटाइल मेघालय से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, पश्मीना, कश्मीरी केशर, कानी शॉल और उसके बाद वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर, ये सबको जीआई टैग मिला है कश्मीर से। इस वर्ष जो न्यूली एडेड जीआई टैग है उसके लिस्ट के हैं बनारसी ठंडई, बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, सूरत का डायमंड, असम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, मेघालय गारो टेक्सटाइल वेविंग्स एंड लद्दाख एप्रिकॉट। ये सब वो है जिसको 2024 से 26 के बीच में जीआई टैग्स मिला है। अब एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट्स के को जीआई टैग्स मिला है, तो इसमें है ना तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिला है। अब बात करते हैं जीआई टैग्स मिलने का बेनिफिट्स क्या है। जीआई टैग मिलने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है और कल्चरल हेरिटेज सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों आज हमने भारत के प्रमुख जीआई टैग्स 2025-26 उसके महत्व, नए जीआई प्रोडक्ट्स, एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स वगैरह क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।